नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड थर्ड सेमेस्टर के कंपलसरी पेपर पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट में हम आज पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स के बारे में। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस होने वाला है आपका थर्ड सेमेस्टर का पेडागोजी का, तो इसी के बारे में हम डिटेल से यूनिट वाइज समझेंगे। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आप बीएड कर रहे हैं तो आपका जो काम है वो छात्रों को पढ़ाना है। अगर आप मैथमेटिक्स से है आपका मतलब सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में, तो नो डाउट आप मैथ्स आपको मिलेगी, मैथ्स पढ़ाना रहेगा आपको। तो आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है, इसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और आपका जो सिलेबस है उसमें यही बताया गया है कि एक शिक्षक को किन-किन विधियों को फॉलो करना चाहिए, क्या-क्या करना चाहिए जिससे कि विद्यार्थी जो छात्र हैं जिनको आप पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है? तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो आपका सिलेबस है उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड के हर सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उसमें आपको टोटल 4 यूनिट दिया जाता है। ठीक है? इन 4 यूनिट से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें जो चारों यूनिट का जो क्वेश्चन पेपर आता है उसका जो नम मार्क्स होता है वो आपको पता है कि 75 मार्क्स आपको थ्योरी से मिलते हैं, प्लस 25 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। इस तरह से टोटल 100 मार्क्स आपका एक पेपर को का मिलता है। अब यहाँ पे क्या है कि जो थर्ड सेमेस्टर है तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया, है ना? फर्स्ट सेमेस्टर जिसमें आपने टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़े, ठीक है? 4 सब्जेक्ट पढ़े। इसी तरह आपने सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया और इसमें भी आप 4 सब्जेक्ट टोटल एग्ज़ाम दिए, 4 सब्जेक्ट का। अब बारी आई है थर्ड सेमेस्टर की, तो थर्ड सेमेस्टर में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 पेपर ही देना रहेगा, ठीक है? 2 पेपर आपको देना है। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी ने बीएससी किया कर रखा है और उसने बीएससी में पीसीएम लिया हुआ है, ठीक है? मैथमेटिक्स से, तो उसके जो 2 सब्जेक्ट होंगे पेडागोजी के, वो होगा, एक होगा आपका फिज़िकल साइंस और दूसरा जो होगा आपका वो फिज़िकल साइंस और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, मैथमेटिक्स होगा, ठीक है? इसी तरह से अगर मान लीजिए किसी ने पीसीबी लिया था, ठीक है? बायो से बीएससी कर रखा है, तो उसका जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, फिज़िकल साइंस और बायोलॉजिकल, लाइफ साइंस जिसको हम बोलते हैं, या फिर बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है? तो ये आपके सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। अगर मान लीजिए किसी ने हिस्ट्री ले रखा है और एक लैंग्वेज ले रखा है तो उसका हिंदी और हिस्ट्री हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको सब्जेक्ट अलॉट किए जाएँगे। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे चैनल पे अलग-अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उनका जो सिलेबस है वो आपको बताया जा रहा है यूनिट वाइज़। मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर मान लीजिए आप मैथमेटिक्स के हैं या कोई और सब्जेक्ट, फिजिकल साइंस का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो फिजिकल साइंस का जो सिलेबस है उसको आप देख सकते हैं। हमने इसकी सिलेबस की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देखिए। बाकी पीडीएफ नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। और अभी तक आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, बहुत अच्छे से आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमें हमें मौका दिया आप लोग कि हम आपके साथ काम कर सकें। तो इसके लिए हम बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे आप लोगों को। इसी तरह से अपना साथ बनाए रखिए और हम आपके साथ अगले सेमेस्टर तक जुड़े रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यूनिट वाइज़ हम समझेंगे कि क्या सिलेबस है, मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आपको मैथमेटिक्स जो ये पेडागोजी सब्जेक्ट्स है मैथमेटिक्स, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? तो इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं आप समझ सकते हैं, तो एक-एक करके हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जो भी कक्षा अध्यापक या जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं या आप जो बीएड कर रहे हैं, तो ये आपके लिए है कि प्रोवाइड कंटेंट एनरिचमेंट फॉर बेटर लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। इसका मतलब क्या है कि गणित सीखने के लिए अतिरिक्त सामग्री उपलब्ध कराना, मतलब एक शिक्षक विद्यार्थियों में अच्छी समझ डेवलप हो, ठीक है, विद्यार्थी अच्छे से गणित को समझ सके, उसके लिए वो अतिरिक्त जो सामग्री है, शिक्षण सामग्री है, वो उपलब्ध कराए। जैसे कि चार्ट उपलब्ध कराना, ठीक है, चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, या कोई एक्स्ट्रा गतिविधि करा के इन सब चीज़ों का, या वीडियो लेक्चर मेथड से जैसे भी करके, जैसे बच्चा सीख सकता है, मैथ के बारे में अच्छे से समझ सकता है, उसको वो सारी चीज़ें फॉलो करना चाहिए, उसको वो मतलब उन सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए उसको। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, दूसरा जो है वो क्या है, अंडरस्टैंड द नेचर, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब कि गणित की प्रकृति, उद्देश्य और क्षेत्र को समझना। तो
अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं और मैथमेटिक्स के टीचर बनने जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपके अंदर ये समझ होनी चाहिए कि मैथमेटिक्स आखिर है क्या, इसकी प्रकृति क्या है, ये क्यों पढ़ते हैं, उद्देश्य क्या है पढ़ाने का या पढ़ने का, और इसका जो क्षेत्र है वो कितना व्यापक है, ये इन सारी चीज़ों की आपके पास समझ होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे अप्रिशिएट द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन। जो हमारे भारतीय गणितज्ञ हैं, उनका योगदान क्या था उसको समझना। तो जैसे अगर आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप शिक्षक बनते हैं, तो आपको भारत के जो भी महान गणितज्ञ हैं, उनके योगदान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वो विद्यार्थियों को उनकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उससे परिचित करा सकते हैं अगर आपको पता रहेगा, तो ये सारे नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगला हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है, अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स प्रोसेस रिलेशनशिप टू डिजाइन अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी देम। ठीक है, मतलब कि उचित शिक्षण रणनीतियां तैयार करना। जैसे कि आपको क्या करना है कि गणित की प्रकृति और विद्यार्थियों की आवश्यकता को समझकर एक उचित टीचिंग स्ट्रेटजी तैयार करिए। ठीक है, जैसे समस्या समाधान विधि कर सकते हैं हम, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स फॉलो कर सकते हैं हम, प्रोजेक्ट मेथड अपना सकते हैं, है ना। या फिर एग्जाम्पल से चीज़ों को समझाना, तो उसको आप कर सकते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों की समझ आपके अंदर होनी चाहिए। तो आपको यही बीएड में सिखाया जाता है कि जब आप क्लास में जाएंगे तो छात्रों को आप कैसे पढ़ाएंगे, जो कि आपने अभी 2 सेमेस्टर में पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी कि आपका जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि हम जब छात्र को पढ़ाने जा रहे हैं तो हम ऐसा क्या करें कि उसको चीज़ें जो भी हम एक्सप्लेन करें या जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं छात्र को अच्छे से समझ में आए। तो ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम व्याख्यान मेथड ही या व्याख्यान विधि ही फॉलो करें कि सिर्फ लेक्चर दे दिया और बच्चा समझ जाए, ऐसा तो नहीं होता। तो बच्चे को समझाने के लिए हमें तरह तरह की स्ट्रेटजीज फॉलो करनी पड़ती है, जैसे कि हम उनको वीडियो लेक्चर दिखा सकते हैं, हम डेमोन्स्ट्रेशन करा सकते हैं, हम प्रैक्टिकल करा सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें करके हम बच्चे को समझाते हैं। वही चीज़ यहाँ पे आपको बोली गई है कि अगर आप मैथमेटिक्स सिखाना चाह रहे हैं या पढ़ाना चाह रहे हैं, तो आपके अंदर ये सारी चीज़ों की समझ होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे अप्रिशिएट रिलेशनशिप टू जनरलाइज टू एनालाइज एंड टू रीजन आउट। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि जो गणित है या गणित के जो विद्यार्थी हैं उनमें जनरलाइजेशन, एनालिसिस और रीजनिंग की क्षमता विकसित करना। ठीक है, तो इन क्षमताओं को विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, गतिविधियों का मतलब अलग अलग गतिविधियां करा सके या कराना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड यूज वेरियस वेब बेस्ड रिसोर्सेज फॉर टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो वेब बेस्ड रिसोर्स है उनका उपयोग मतलब गणित को पढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन या वेब आधारित जो संसाधन है उनकी पहचान करना और उनको विद्यार्थियों को, छात्रों को बताना है कि आप यहाँ से इन चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे कोई एजुकेशनल वेबसाइट जो अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया हो, जहाँ पे यूट्यूब लेक्चर्स के बारे में आप बता सकते हैं, ऑनलाइन क्विजेस के बारे में बता सकते हैं, डिजिटल डिजिटल लर्निंग मटेरियल्स के बारे में बता सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे यूज वेरियस अप्रोचेज ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग इन द क्लासरूम। ठीक है, मतलब कि एक शिक्षक को गणित मतलब कक्षा में गणित पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचिंग अप्रोचेस का प्रयोग करना चाहिए, है ना, ताकि अलग अलग प्रकार के विद्यार्थियों को आसानी से चीज़ें समझाया जा सके। यूज वेरियस टीचिंग टेक्निक्स ऑफ मैथमेटिक्स टू फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। तो गणित के विभिन्न तकनीकों का उपयोग करना, जैसे कि अगर मान लीजिए आप शिक्षक हैं, अगर आप शिक्षण करने जा रहे हैं, तो आपके अंदर ये कला होनी चाहिए कि तरह-तरह की या विभिन्न प्रकार की जो टीचिंग टेक्निक्स हैं, है ना? उनका उपयोग करके जो भी चीज़ें हैं या जो भी चीज़ें आप समझाना चाहते हैं छात्रों को, उनको आप प्रभावी तरीके से समझा सकें। तो कुल मिला के ये जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, इसका पढ़ाने का जो उद्देश्य है, उसको आप समझ गए होंगे कि ये क्यों आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आपका जो सिलेबस होने वाला है, क्या-क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो एक-एक यूनिट करके हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको टोटल 4 यूनिट मिला है, ठीक है? और इन 4 यूनिट्स में क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, इसके बारे में हम एक-एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि
यूनिट 1 के बारे में, ठीक है? तो यूनिट 1 जो है ये इसमें क्या चीज़ें पढ़नी है? तो इस यूनिट में मुख्य रूप से गणित का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको विकसित करने पर जोर दिया गया है, ठीक है? जैसे कि नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है? यहीं तक हम बात करते हैं कि नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स मतलब कि गणित की प्रकृति और उसकी जो अवधारणा है उसको समझना। और नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स मतलब गणित का क्षेत्र क्या है, ठीक है? गणित का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? ऐसा तो नहीं है ना कि गणित का उपयोग सिर्फ क्लासरूम तक ही होता है, नहीं। गणित का उपयोग क्लासरूम तक सीमित नहीं है। इसका उपयोग आप साइंस में कर सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, जैसे फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल होती है वहाँ पे गणित का उपयोग होता है। इकोनॉमिक्स में होता है, कॉमर्स में होता है, इंजीनियरिंग में होता है, टेक्नोलॉजी में होता है, स्टैटिक्स में होता है, डेली लाइफ में हम बहुत सारी जगहों पे यूज करते हैं, है ना? यानी कि हर क्षेत्र में गणित का अपना योगदान है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन स्कूल करिकुलम, ठीक है? जो विद्यालयी पाठचर्या है, विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है उसमें गणित का क्या स्थान है, इसके बारे में भी हमको पढ़ना है, ठीक है? इसमें हम ये समझ सकते हैं कि स्कूल करिकुलम में मैथमेटिक्स को इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों दिया गया है और विद्यार्थियों के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में इसका क्या योगदान है, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कोरिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स विथ अदर सब्जेक्ट्स मतलब यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि मैथमेटिक्स का संबंध सिर्फ गणित से नहीं है, गणित के अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ इसका कोरिलेशन है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, बट मैथमेटिक्स का उपयोग कहाँ के है? इकोनॉमिक्स में है, कंप्यूटर में है ना? फिजिक्स में है, स्टैटिक्स में है, कॉमर्स में है, बहुत सारी जगहों पे मैथमेटिक्स का यूज होता है। तो हम उनसे इनका संबंध पढ़ने वाले हैं कि कोरिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स विथ अदर सब्जेक्ट्स के साथ क्या कोरिलेशन है, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स विथ रेफरेंस टू आर्यभट्ट, भास्कराचार्य एंड रामानुजम। तो इनके बारे में इनका क्या योगदान है ना? इनके बारे में क्या इनके रेफरेंसेस है, संदर्भ, इनके संदर्भ में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से आपने देखा यूनिट 1 के बारे में। तो यूनिट 1 में हम नेचर मैथ मतलब गणित का क्या प्रकृति है, उसकी अवधारणा क्या है, उसका स्कोप क्या है, क्षेत्र क्या है ना? इसका जो विद्यालय पाठचर्या है उसमें इसका क्या स्थान है ना? अदर सब्जेक्ट्स के साथ क्या रिलेशन है इसका, और जो हमारे महान गणितज्ञ हुए हैं, भारतीय गणितज्ञ, उनका क्या योगदान रहा है मैथमेटिक्स के बारे में, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे यूनिट 2 के बारे में। तो जो सेकंड यूनिट है इसमें ये जो यूनिट है ये मेनली किस चीज़ पे फोकस करता है? तो जो आपका दूसरा यूनिट है ये मुख्य रूप से मैथमेटिक्स को विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाया जाए इसके बारे में यहाँ पे फोकस किया गया है, ठीक है? जैसे पहला वाला था तो इसमें मुख्य रूप से क्या था कि मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, इसके बारे में बताया गया था। लेकिन यूनिट 2 में आप ये देखेंगे कि हमें जो छात्रों को पढ़ाना है मैथमेटिक्स, वो कैसे हम बेहतर तरीके से विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, ठीक है? मतलब कि विद्यार्थियों को मतलब विद्यार्थियों के अंदर गणित की का मतलब क्यों पढ़ते हैं, उसका एम क्या है ना? उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ना है, इसके बारे में समझाना। क्वालिफिकेशन एप्टीट्यूड एंड रोल ऑफ मैथमेटिक्स टीचर, तो इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे समझिए, तो इस यूनिट में कुल मिला के हम इसका मेन सार आपको बता देते हैं स्टार्टिंग का, ये जो 2 पॉइंट है। तो गणित के एम और ऑब्जेक्टिव्स को समझना या समझाना, ठीक है? जैसे कि बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग कैसे विकसित किया जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैसे डेवलप की जाए, एक्यूरेसी और स्पीड कैसे विकसित हो छात्र के अंदर, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को कैसे समझाएं, तो इन सब सारी चीज़ों पे हम फोकस करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक, ठीक है? तो टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए, जो मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक है उन वो कैसी होनी चाहिए? तो एक अच्छी मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक ऐसी होनी चाहिए जो कॉन्सेप्ट को सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ और कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ प्रस्तुत कर सके, ठीक है? तो मैथमेटिक्स की बुक हमेशा में जब आप देखें तो उसमें जो कॉन्सेप्ट दिए हों या जो भी मतलब न्यूमेरिकल वगैरह दिए हों, उनमें क्या हो कि स्टार्टिंग में सिंपल क्वेश्चन दिए हों, है ना? सिंपल प्रश्न दिए हों
आसान से, और धीरे-धीरे करके उनका लेवल बढ़ता जाए कॉम्प्लेक्स की तरफ, तब वो किताब अच्छी मानी जाएगी। साथ में उसमें क्या होना चाहिए, उसका जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए आपका कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे मेथड्स एंड अप्रोचेज ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, ठीक है? तो इसमें हम अलग-अलग मेथड्स और अप्रोचेज के बारे में पढ़ेंगे, जिनकी सहायता से मैथमेटिक्स को क्लासरूम में इफेक्टिव तरीके से पढ़ाया जा सके या विद्यार्थियों को समझाया जा सके। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 की। तो थर्ड यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा संक्षेप में बता देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस यूनिट में हम क्या करते हैं कि ये जो यूनिट है, ये मैथमेटिक्स को प्रैक्टिकली और इंटरेस्टिंग तरीके से टीच करने पर फोकस करता है। यहाँ पर हम देखिए, जैसे दिया हुआ है ना कि मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान का क्या इंपॉर्टेंस है, यूनिट प्लान और ईयरली प्लान का क्या इंपॉर्टेंस है। तो जब भी आप शिक्षण करने जाते हैं या किसी सब्जेक्ट का, तो आप पहले से मेंटली या मतलब प्रिपेयर होके जाते हैं ना कि आपको क्या पढ़ाना है। तो आप क्या करते हैं कि सबसे पहले आपको क्या पढ़ाना है, उसका लेसन प्लान बनाते हैं आप, ठीक है? और फिर आप क्या करते हैं, यूनिट प्लान बनाते हैं, ईयरली प्लान बनाते हैं कि मतलब हमें, जैसे लेसन प्लान एक दिन का हो गया, यूनिट पूरे यूनिट को आपको कैसे पढ़ाना है, पूरे साल में कैसे आपको पूरे सिलेबस को कैसे समराइज करके पढ़ाना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन मैथमेटिक्स, तो मतलब आपको क्या करना है कि मैथमेटिक्स को कैसे बेहतर तरीके से बच्चा समझ सकता है, छात्र समझ सकता है, उसके लिए आपको ऑडियो विजुअल एड्स का भी उपयोग करना चाहिए। जैसे हमने अभी बताया कि यूट्यूब हो गया या तमाम चीज़ें हो गई, देख के या प्रैक्टिकल करके तमाम चीज़ों से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है? अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे कि हम लोग बात करेंगे यूनिट 4 के बारे में। तो यूनिट 4 में क्या है कि यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट, इसके मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इवैल्यूएशन इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में हम मूल्यांकन कैसे करेंगे, इसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है? माइक्रो टीचिंग कॉन्सेप्ट, स्टेप्स, स्किल, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो माइक्रो टीचिंग क्या होती है, इसको जरा समझ लीजिए। तो माइक्रो टीचिंग एक ऐसी ट्रेनिंग टेक्निक है जिसमें टीचर किसी एक छोटी टीचिंग स्किल पर फोकस करके प्रैक्टिस करवाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है, वो कंप्लीटली हमने 4 यूनिट के बारे में बताया कि क्या-क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपके वीडियोज़ लगातार आना शुरू हो जाएँगे। आपका जो सब्जेक्ट्स अभी स्टार्ट होगा, उसमें आपकी हिंदी एक स्टार्ट होगी और दूसरा मैथमेटिक्स और फिज़िकल साइंस, ठीक है? तो धीरे-धीरे करके हम सब्जेक्ट्स का वीडियो लेके आएँगे, और टीचर भी लगाना पड़ रहा है हमको, तो उसके लिए हम अभी वर्क कर रहे हैं, और बहुत जल्द आपकी प्रॉपर सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी। पीडीएफ नोट्स भी बन रहा है, वो भी तैयार हो जाएगा, तो वो भी जल्दी मिलने लगेगा। तो चलिए, आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।